सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके मार्फत मैं सभी से निवेदन करता हूं और बड़े दुख के साथ कह रहा हूं कि आज से 5 दिन पहले बेकसूर मजदूर जिनका कोई लेना देना नहीं, उस व्यक्ति की दिन दहाड़े चाकू गोपकर हत्या कर दी जाती है। और पूरे बालोतरा में इतना आक्रोश था, इतनी नाराजगी और गुस्सा था कि इतना आक्रोश हमने पहले कभी नहीं देखा, क्योंकि लोगों में भय था कि इतना बड़ा बदमाश प्रवृत्ति का व्यक्ति खुलेआम हथियार लेकर शहर में कैसे घूम रहा था। तो हत्या के बाद परिवारजनों ने, समाज ने और विभिन्न विचारधाराओं के संगठनों ने और पूरे बालोतरा मार्केट बंद, जो मन से पहली बार इतना बड़ा बालोतरा बंद रहा, उनका रीजन था कि ऐसे अपराधी, ऐसे बदमाश को तुरंत गिरफ्तार हो। तो कुल मिला के मेरा ये निवेदन है कि 4 दिन कल धरना चला और धरने में बिना भेदभाव, कोई पार्टी, कोई विचारधारा, सर्व समाज 36 कौम ने समर्थन दिया और सिंपल सी मांग थी कि अपराधी को तुरंत गिरफ्तार करो। इनके अलावा परिवार की कोई मांग नहीं थी। हमने निवेदन किया कि भाई अपराधी की गिरफ्तारी के अलावा दूसरे नंबर जो मांग है कि उदयपुर में भी सेम घटना हुई, उनको भी चाकू से मारा और ये भी चाकू से हत्या हुई है। तो उस समय तत्कालीन सरकार अशोक गहलोत जी ने उनको उदयपुर में 50 लाख और 2 नौकरियों का पैकेज दिया। और आज वो मांगने वाले, आज वो देने वाले बन गए सरकार में। तो हमने कहा भाई आज आपके हाथ में है तो वही पैकेज इस गरीब परिवार को दिया जाए, विश्नाराम परिवार को। धरना 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन कल तक चला। कई जनप्रतिनिधि आए, हमारा किसी को न तो भेद है, न किसी से कोई विवाद विरोध। हमने कहा सभी इस मुद्दे पर एक परिवार की तरह एक जाजम पे बैठे, चाहे सत्ताधारी आए, चाहे विपक्ष के लोग आए। अब रही बात लोकतंत्र है, लोकतंत्र में तो मांगा किससे जाता है? सरकार से, जो सरकार में चाहे कोई भी हो। और सरकार का फर्ज बनता है कि उनको तत्काल मदद करे। अगर हम सरकार में है, लोग हमारे ऊपर नाराजगी प्रकट करें, नारे लगाए, तो हमारा फर्ज बनता है कि गुस्से में लोग कुछ भी कहें, हमारा सुनने का धर्म बनता है। पहले भी आपने देखा होगा 1.5 करोड़ नौकरियां, लेकिन हमने तो गलतबाजी मांग नहीं की भाई, जायज जो उदयपुर में मदद की। परिवार ने कोई पैकेज या पैसा नहीं मांगा, परिवार का तो एक ही नाराजगी में तुरंत गिरफ्तार करो और उन अपराधी को सजा मिले। लेकिन पुलिस प्रशासन से कई बार बात भी हुई और कल रात की जो घटना हुई, मैं बड़ा दुख के साथ कह रहा हूं, मैं निंदा करता हूं उस बात कि अगर जनप्रतिनिधि सत्ता में जो विधायक है, चाहे इनके समाज के विधायक आदूराम जी है, अगर ये आके कह देते कि मानवता के नाते बॉडी को उठा के उनका दाह संस्कार किया जाए क्योंकि दिन ज्यादा हो गए, तो उनका परिवार, समाज और आंदोलन में जो भी थे, हम बात मान लेते। हमारी कोई इनके प्रति नाराजगी नहीं है, दाह संस्कार क्यों किया, बॉडी क्यों उठवाई।
लेकिन बात करने के नाम पर आला अधिकारियों ने जिला कलेक्टर ऑफिस में जिस तरह से बात की, तो हम तो वहां से उठ कर आ गए कि भाई पहला मुद्दा था गिरफ्तार करे, गिरफ्तार हुआ नहीं। दूसरा, आपने ये भी नहीं कहा कि भाई 2 दिन में करेंगे, 4 दिन में करेंगे। वो तो मांग, मेन मुख्य मांग तो पूरी हुई नहीं। और इन्होंने आकर एक तरफ तो बात के नाम पर, और पीछे से मुझे ऐसा लगा कि लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं रही, राजतंत्र की तरह परिवार को भी, कई सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी, जो अग्रणी थे उनको भी इस तरह से पुलिस प्रशासन ने सत्ता की दौग जमाते हुए इस प्रकार डराया गया। और यहां आके हमने कहा भाई कौन सा फैसला हुआ है, तो 72 लाख का पैकेज। तो हमें खुशी हुई कि भाई गरीब परिवार को मिल रहा है, तो हमें मन में बड़ी खुशी हुई कि वास्तव मिला। परिवार तो कह रहा मुझे पैसों की जरूरत है, मेरा अपराधी को गिरफ्तार कर। और गहराई से हमने पता किया, तो आज मैं आरोप लगाता हूं, कहां है 72 लाख रुपए? उन विधवा को पेंशन, जो सामाजिक विभाग का नियम है, 5,000 और डीए मिला के करीब 7,500 पेंशन है विधवा को। और उन्होंने कहा कि 60 साल तक ये जिंदा रहेगी, और 7,000 के हिसाब से 60 लाख रुपए का पैकेज, तो ये बनता है। अब भगवान के हाथ में कौन कितना जिंदा रहेगा। ये बेचारा 25 साल की उम्र भी नहीं हुई और इनकी हत्या हो गई। तो मैं पूछना चाहता हूं कि पुलिस प्रशासन या सत्ताधारी नेताओं के पास में कौन सा थर्मामीटर है कि ये व्यक्ति, ये औरत विधवा 60 साल तक जिंदा रहेगी? और 12 लाख रुपए विदाई कोटे से कोई भी सार्वजनिक भवन बना। तो सिंपल सी इनको समझाने के कारण इनको यही कहना था कि 12 लाख रुपए तो एमएलए साहब ने विदाई कोटे से सार्वजनिक निर्माण के लिए दिए, न कि रोकड़ है, और 7,000 रुपए महीना इनकी पेंशन बनेगी। और अगर इन्होंने पुनः शादी वगैरह कर दी तो वो पेंशन स्वतः ही निरस्त। तो 60 साल की तो बात रही नहीं। तो लोगों ने, युवाओं में इतना आक्रोश था, चाहे मेघवाल समाज हो, चाहे छत्तीस कौम हो, उन्होंने कहा भाई 72 लाख कैसे हैं? तो परिवार ने कहा मुझे पैसों की जरूरत नहीं, पैसे तो हम मिलके भी उनका सहयोग कर सकते थे। लेकिन समझाने की वजह से आज मोबाइलों में जो वातावरण गंदा हुआ, खराब हुआ, आपस में एक दूसरे के ऊपर छींटा कांटे डाले गए, आपस में समाज को तोड़ने का जो प्रयास किया, आज जो भी है, हमारी किसी से नाराजगी थोड़ी है, लेकिन खुलकर बात नहीं करके झूठा भरम फैलाया गया 72 लाख का। आज मैं किसी को 10 लाख की मदद कर दूं और मैं कह रहा हूं कि 50 साल बाद में ये 8-9 करोड़ रुपए बनेंगे, और मदन प्रजापति ने 9 करोड़ का पैकेज दिया है, तो 10 लाख माने जाएंगे या 9 करोड़ माने जाएंगे? तो सिंपल सी कहना कि भाई इनको विधवा पेंशन है। तो आज मैं पूछना चाहता हूं कि आज उदयपुर की घटना का पैकेज जो हमने निवेदन किया, उसके मां बाप को तो 1 रुपया मिलेगा नहीं, परिवार को 1 रुपया मिलेगा नहीं। तो आंखों पर पट्टी बांधकर डंडे के जोर से एक तो भ्रमित किया गया और एक समाज को तोड़ने का प्रयास किया। आज मोबाइल में हम देख रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। ये गरीब समाज को आपस में बांटने का जो सत्ता वालों ने काम किया है, और पुलिस प्रशासन ने कई घंटों तक उनको रोका और दौब जमाए, और 700 के ऊपर आरएसी के जवान लगाने की यहां कहां जरूरत थी? शांतिपूर्वक बैठे थे, वो तो रो रहे हैं, दुखी है। एक तो घर से आदमी गया, रात को किसी को गिरफ्तार करने का प्रयास किया, बाहर जो बैठे थे टेंट के अलावा
लाठी और डंडे के जोर से भगाया गया। तो लोग तो शांतिपूर्वक बात मानने के लिए तैयार थे, तो ऐसी लाठीचार्ज करने की जरूरत कहां थी। दूसरे नंबर, न तो 72 लाख है, न 72,000 है। तो ये दबाव देकर, डराकर, और आज ऐसा वातावरण बना दिया कि समाज में भाईचारे को तोड़ने का काम किया इन्होंने। अगर ये आकर वैसे ही कह देते कि भाई आदूराम जी आए हैं या एमएलए साहब आए हैं और 4 दिन हो गए हैं, इंसान किया जाए, तो ये परिवार और हम तो ऐसे ही मान लेते हैं। तो ये झूठा 72 लाख का पहली बार देश आजाद होने के बाद में ऐसा, लेकिन मांगना तो सरकार के पास ही है। हम सत्ताधारी से उम्मीद करते हैं, और सत्ताधारी नाराज हो जाए कि मेरे जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाए, तो शायद कल मैं भी सत्ता में था, हमारे भी लगे, हम नाराज थोड़ी होते। लोकतंत्र की प्रक्रिया है। जनता उम्मीद सरकार से करती है, सरकार माई बाप होती है। और इस तरह का बाउंडर करके समाज में आपस में भाईचारा को कम किया है। और आज हम अंतिम संस्कार में गए, उसमें भी लोगों में आक्रोश था कि हम दाह संस्कार वैसे ही कर देते, हमारे तो सिर्फ अपराधी को गिरफ्तार कर लेते, और गिरफ्तार भी नहीं हुआ है। और ऐसा बड़ा तरीके से 72 लाख, ये कौन सा गणित उनका है, मुझे समझ में नहीं आए। बाकी तो अपन एक परिवार है, कोई अपन लोग आपस में मिल जाते हैं, उनकी भी मदद और जरूरत पड़ी तो मदद भी करेंगे। और उस दुख की घड़ी में ये तुरंत गिरफ्तार नहीं हुआ, हमें डर है कि इस प्रकार का खूंखार अपराधी और पुलिस आज 5 दिनों से खाली हाथ, और उन अपराधी को पकड़ने की बजाय जो शांतिपूर्वक बैठे लोगों के चारों तरफ, और रात को जो लाठीचार्ज भी किया गया, कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता, परिवार, उनको इस तरह से भयभीत और डराया गया, वो मजबूरी में कुछ बोलने की स्थिति में नहीं थे। तो ऐसा भय डालने का, डराने की जरूरत कहां थी। और मैं निवेदन करता हूं, खुलासा करें कि ये कैसे 72 लाख रुपए दिए। आपस में घर वाले झगड़ के विवाद बढ़ जाएगा कि भाई 72 लाख किसी ने गड़बड़ी कर दी है। सिर्फ 7,000 विधवा पेंशन, 12 लाख एमएलए कोटे के, और ये झूठा भ्रमित करके, ये मेघवाल समाज में हो या सतीश कौम में हो, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप आपस में लड़ाया गया। हमने कौन सी गलती की? हमने निवेदन ही किया। आप जब विपक्ष में थे, आपके पिताजी कभी 1.5 करोड़ मांगते, कभी करोड़ मांगते। हमने तो छोटा सा निवेदन किया, भाई अपराधी को पकड़ लो, और उदयपुर में 50 लाख का पैकेज दिया है। वो भी हम उम्मीद करते हैं इन परिवार की मदद करें, क्योंकि आज उस परिवार की क्या हालात है, उसकी मां की क्या स्थिति है, उनकी पत्नी है जिनके 6-7 महीनों का गर्भ है। जब वो बच्चा जन्म लेगा, भगवान करे स्वस्थ हो, वो संसार में आने के बाद में बाप को देखेगा। ऐसे परिवार की भी मदद नहीं करके एक राजतंत्र की जरा डंडे के जोर पे आज बड़े डिवीजन स्तर के अधिकारी और जो यहां हमारे स्थानीय कार्यकर्ता थे, उनको होटलों में ले जाकर अलग अलग टारगेट करके, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि इतने मजबूत कार्यकर्ता है वो, लेकिन अलग अलग इस तरह से भय पैदा कर दिया कि वो मजबूरी में कुछ बोलने की स्थिति में नहीं थे। बाकी आप पता कर सकते हैं कि आज उस परिवार के दुख की घड़ी में उनकी क्या स्थिति है।
उस भाई ने बेचारे ने, मैं धन्यवाद देता हूं, उन्होंने कहा मैं हम पैसों के भूखे नहीं, हम मजदूरी करके पेट पाल लेंगे, लेकिन अपराधी को गिरफ्तार करो। और न तो अपराधी गिरफ्तार हुआ, और अलग अलग जो हमारे समाज के, सर समाज के मुखिया थे, उनको ऐसा दबाव में और ऐसा डराया गया कि वो दबाव में कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। मुझे दुख होता है कि ये डंडे के जोर से सत्ता की दौग जमा कर, सत्ता का दुरुपयोग करके 72 लाख की घोषणा करता हूं, ऐसा भ्रमित क्यों किया जा रहा है? मदद करना सरकार का धर्म है, हम तो निवेदन करते हैं आप आज भी कर दे, समाज के लोग कर देंगे, लेकिन ऐसा झूठा भ्रमित किया, अलग अलग लोगों को होटलों में डराया गया, अधिकारियों ने, बड़े अधिकारियों ने तो प्रेम पूर्वक कह देते दाह संस्कार वैसे भी कर लेते, मैंने पहले भी कहा, लेकिन ऐसा पहली बार मैं देख रहा हूं कि 72 लाख, ऐसा कौन सा नया गणित आपने पैदा कर दिया? लोगों में एक भ्रम जाएगा, कल और भी कोई घटना भगवान करे नहीं हो तो लोग कहेंगे वहां 72 लाख दिए, 72 है कहां? 5,000 प्लस डीए तो 7,000 समथिंग जो विधवा पेंशन बनती है, और 12 लाख जो जमीन कटेंगे तो सार्वजनिक भवन वो परिवार चाहे जहां भी बने, तो सवाल तो 12 लाख ही हुए हैं। और 7,000 पेंशन नियम है, पालनहार की पेंशन बच्चों को पहले भी मिलती है, विधवा पेंशन पहले भी मिलती है, लेकिन ये डराकर और कुल मिला के इनका जो नुकसान हुआ है, एक तो समाज में बिखराव और समाज में आपस में गुटबाजी और तोड़ने का काम इन्होंने किया, अधिकारियों ने डराकर, और एक डंडे के जोर पर कार्यालयों में और होटलों में। बाकी मुझे नहीं लगता कि वो इतने मजबूत कार्यकर्ता ऐसे दबाव में आ जाते। सभी ने समर्थन दिया, हमने कहा भाजपा, कांग्रेस, आरएलपी, भीम आर्मी सभी आए। इस दुख की घड़ी में कोई राजनीतिक दल या पार्टीबाजी नहीं है। मल्होत्रा पहली बार मन से, क्योंकि लोग अपराधी के खिलाफ थे, और ऐसी घड़ी में डराने की कहां जरूरत थी, झूठा कहने की कहां जरूरत थी। इसलिए मुझे हमें दुख हुआ है, मैं इस प्रकरण की निंदा करता हूं और सरकार की मांग करता हूं कि ये हमारे को या हमारे समाजी कार्यकर्ताओं को या स्थानीय लोगों को, परिवार को डंडा दिखाने की बजाय अपराधियों को डंडा दिखाए। आज भी मैंने जानकारी मोबाइल के माध्यम से ली, एक दूसरे के सामाजिक लोग आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। ये आपस में भाईचारा है, कोई दूर थोड़ी है, कोई दुश्मनी किसी से थोड़ी है, लेकिन ये समाज को बांटने का, तोड़ने का ये डंडे के नोक पर किया है। मैं इसकी निंदा करता हूं और पुनः मांग करता हूं ऐसे खूंखार अपराधियों को तुरंत गिरफ्तार करें, कड़ी से कड़ी सजा मिले, ताकि और बालोतरा में अपराध और घटना नहीं हो। और मुझे महसूस हुआ कि सरकारें कई आई, कई आएगी, लेकिन ऐसा लोगों में डर दिखाकर ऐसा फैसला करना निंदनीय है। प्रेम पूर्वक कह देते, परिवार बेचारा कह रहा मुझे पैसों की भूख नहीं है, हमने कहा कि भाई वहां दिया है तो सरकार माई बाप है, यहां भी दे। और ये अलग अलग डराकर सभी ने समर्थन दिया। हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री आदरणीय हेमाराम जी भी आए, पूर्व मंत्री और विधायक हरीश चौधरी जी भी आए, मेघवाल समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय रूपाराम जी, हमारे आदरणीय गोपाराम जी, पद्माराम जी, यहाँ के स्थानीय अलग पार्टियों के नेता और भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी आए। हमने कहा सब एक परिवार का मामला है, कोई दूर नहीं है, लेकिन अपना दो मकसद है, परिवार की आर्थिक मदद करें, क्योंकि उस विधवा, उस मां का कमाने वाला एक युवा लाल गया संसार से, बेकसूर मारा गया है।
और ये डंडा दिखा रहे हैं। मेरा पुनः निवेदन है कि डंडा हमारे को दिखाने की बजाय अपराधियों को डंडा दिखाए। कहां 700 आरएसी बटालियन की यहां जरूरत थी? इतना भयंकर परिवार और लोगों को दबाव दिया और इनका हमें नुकसान हुआ कि आपसी जो मनमुटाव आपस में समाज के लोग सीटें एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप, ये टूटने के बाद में गांठ लगती है। तो ऐसा कौन सा इन परिवार ने या समाज ने गुनाह किया जो आपस में ये भाईचारे को खत्म किया है? और झूठे आंखों में पट्टी बांधकर, तो हमें कल तो ऐसा एहसास हुआ कि लोकतंत्र नहीं है, ये राजतंत्र है। और ये तो सामाजिक मुखियों से ये मामला शांत भी हो गया, लेकिन समझाने के तरीके के कारण हर युवा में, चाहे मेघवाल समाज हो या 36 कौम हो, हर युवा और मुखियों में आक्रोश इस बात का है कि हमें कोई पैसों की भूख नहीं, लेकिन झूठा 72 लाख का घोषणा करके हमारे को मूर्ख क्यों बनाया, इस बात का लोगों में रोष है। बाकी दाह संस्कार का कोई नाराजगी नहीं है कि आज नहीं तो कल तो करना ही पड़ेगा, लोग भी समझते हैं। लेकिन एक तरफ डंडा, एक तरफ झूठा 72 लाख और ऊपर से भय, अपराधियों की जगह परिवार और हमारे में भय पैदा किया है। वार्ता में आपके समझौता वार्ता उसमें किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई? एक बार विरोधाभास भी हुआ था, बाहर आए थे वापस हुए थे, किस तरीके से कन्वेंस हुए थे समझौता वार्ता में लोग? सब पहले दिन से लगाकर कल तक एक ही बात की कि पहला हमारा नहीं, सबका, पूरे बालोतरा का, सर्व समाज का एक ही मुद्दा है कि आरोपी को पकड़े। दूसरा मुद्दा हमने कहा कि भाई एक जवान, किसी मां का बेटा, पत्नी का पति, और वो भी गर्भवती, तो उनको मदद करें। और ऐसा कैसा प्रकरण उदयपुर में हुआ, वही मदद करे। हमारी तो दो ही सिंपल सी मांगे थी। तो बात के लिए बुलाया, बाद में और हमें बुलाया, हम गए और उन बातों से ऐसा लगा कि वार्ता कम थी और आंखों में लाल रंग करके ऐसा भय डाला। मैं तो वहां से उठकर, मुझे तो पहले ही लगा कि इन तिलों में तिल नहीं है। तो प्रेम से कह देते कि भाई हमारी सरकार के पास देने के लिए नहीं है और हम सभी आए हैं, तो आप पीएम करवा के दाह संस्कार कर लो, तो सभी बात मान लेते। प्रतिनिधिमंडल गया था डॉक्टर से वार्ता हुई, सरकार को जो विधायक ने आवाज दी थी, तो वहाँ ये बात निकल आई सहमति नहीं, वापस बनना चाहिए। आम सहमति बनी थी, सरकार से वार्ता हो गई, ये आश्वासन मिला है 7 लाख का सरकारी पैकेज और 12 लाख का विधायक को, तो वहाँ सहमति बन गई थी। फिर आज आपका दाह संस्कार की सहमति बन गई, मान रहा हूं कि वैसे एमएलए साहब स्थानीय आए या समाज के एमएलए आदूराम जी आए, तो वो ऐसे ही कह देते हैं, तो लोग सभी समझते हैं, बात मानने के लिए तैयार हो गए। दाह संस्कार की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं कि लोगों ने पूछा कि क्या अंदर बात हुई है। तो ये बात करने के तरीके के कारण लोगों में ये नाराजगी हुई कि 72 लाख कैसे मिलेंगे। तब लोगों के समझ में आया कि 72,000 ही नहीं है, ये 72 लाख के भाषण दे रहे हैं। तब युवाओं में नाराजगी और सच्चाई जानकर इतना आक्रोश हो गया कि आपस में एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप। तो ये झूठी घोषणाओं के कारण चाहे मेघवाल समाज हो, सर्व समाज हो, आपस में प्रेम भाव और भाईचारा तो खत्म ही हुआ नहीं, नुकसान कर दिया उन्होंने। झूठी 60 लाख की बात करते हैं, मैंने तो 60,000 ही नहीं देखे। ये कह देते नहीं कि विधवा पेंशन है और 12 लाख है, मतलब बात तो दो ही है। तो ये झूठा भ्रम फैलाया गया, हम उनकी निंदा कर रहे हैं। दाह संस्कार तो आखिर में करना ही पड़ेगा। और जो वार्ता वाले थे उनको एक दिन पहले एक प्राइवेट होटल में और बाद में कार्यालय में, जिस तरह से, देखो आम आदमी की हिम्मत नहीं है, सरकार बहुत बड़ी होती है, और अलग अलग बात करके जिस तरह से उनको कहा
तो कई लोगों को मैंने देखा, बात करने की तो छोड़ो, उनके पैर न सिर हिल रहे थे। तब हमें समझ में आ गया कि भाई ये डंडे के और लाठी के जोर से ये मनवा रहे हैं, और ऊपर से झूठी वाहवाही लेने के लिए बहुत ला कह रहे हैं। मैं पहली बार कह रहा हूं, न तो परिवार ने पैसा मांगा, वो तो हमने सामाजिक और अन्य कार्यकर्ताओं ने कहा भाई बुद्धिपुर का पैकेज दिया जाए, दे तो हम धन्यवाद देते, आज भी दे दे, नहीं देना है तो कोई बात नहीं। मैंने पहले भी कहा हम आपस में मदद कर लेंगे, दुख की घड़ी में एक दूसरे की मदद करना हमारा धर्म है। लेकिन 60 लाख आप ही अंदाज लगाओ कैसे होते हैं 60 लाख। विधवा पेंशन अगर 5-7 हजार हो जाए, और उनका भी नियम है, अगर भगवान करे मैं कोई बात नहीं करूं तो ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। तो 60 लाख की बात नहीं। दूसरा मैं ये पूछना चाहता हूं, मेरी बात का जवाब दे, ये 60 साल तक जिंदा रहेगी, ये जिंदा रहने का थर्मामीटर या कौन सी शक्ति इन्होंने दी है? तो मैं पूछना चाहता हूं कि वो 60 साल की बात करने वाले, मुझे तो 1 मिनट का भी पता नहीं कौन, तो वो 60 कितने साल जिएंगे, इनका भी जवाब दे दे। तो ये भगवान वाले फैसले भी ये लेने शुरू कर देंगे। कल रात को हुए बवाल के बाद में लोग समाज के लोग आवाज उठा रहे हैं कि उन्होंने आरोप लगाया है। देखो साहब, संघर्ष एक अलग भी होता है कि गिरफ्तार किया जाए, तो वो भी मामला पूछ रहा है। देखो साहब, ये इनका है, फूट डालो, भाईचारा तोड़ो, झूठी घोषणाओं करो, वाहवाही लूटो, अखबार में आ जाएगा 72 लाख का पैकेज दिया है। आगे भगवान नहीं करे कोई घटना होगी तो कहेंगे उस दिन 72 दिए। एक मेघवालों के दौरे पे एक गरीब महिला नरेगा श्रमिक सूखे टाके में गिरने से इनके बड़े बड़े नेता हम भी वहां मौजूद थे, वार्ता की और करीब 30-32 लाख रुपए की बात की। और कल जो वापस में आई तो विधायक जी ने कहा कि हमारे पास तो कोई वापस आया ही नहीं। तो अगर कोई बैठ के बात हो जाती है तो वापस आने की जरूरत कहां है? अपना धर्म बनता है, जो मुंह से अपने बात की है वो काम करें। और रही बात ये फूट डालकर आपस में लड़ाना, मुझे दुख होता है कि आज भले सर्व समाज हो या मेघवाल समाज आपस में जो लड़ रहे हैं या आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, ये भाईचारा कम ही तो किया, और कौन सी बात की। बाकी खुला कह देते कि भाई पेंशन है और एमएलए कोटे के 12 लाख है, तो ये विवाद ही नहीं बढ़ता। और प्रेम से कह देते कि भाई हम आए हैं और उनका पीएम करो के 10 बात मान लेते। लेकिन इस तरह से झूठा बाउंडर किया, तब लोगों ने कहा इस बात का हमें मलाल और दुख है। एक तो आपस में घटना घटित हुई, एक संसार से आदमी की हत्या की गई और ऊपर से झूठा पैकेज बता रहे हैं और आपस में लड़ा दिया। इनकी भरपाई कौन करेगा? आप ही लोकतंत्र के सौते स्तंभ है। इसलिए मैं निवेदन करता हूं आपके मार्फत, साहब मैं गलत हूं तो मेरी बात करे, दूध का दूध और पानी का पानी हो और आम जनता को सच्चाई सामने आए कि परिवार के उस भाई को डराया है। आप उनसे बात तो करें ना कि भाई एक पुलिस के आगे और इतने बड़े आईजी लेवल के अधिकारी के सामने किसकी हिम्मत है जो बात करें। बाकी दाह संस्कार का कोई इशू नहीं था। अगर मुखिया कह देते हैं, यादूराम जी कह देते हैं, एमएलए साहब, उनके भी समाज के लोग बात मान लेते। लेकिन ये झूठा तथ्य समझाया लोगों ने, उसका दर्द है। और आज एक दूसरे के ऊपर उसने बिगाड़ा उसने बिगाड़ा, ये मतलब इनकी प्लानिंग थी आपस में लड़ाए ताकि कभी कोई दोबारा मांग करने या एक जाजम पे बैठने के लायक ही नहीं रहे। पुरानी नीति है, अंग्रेजों वाली नीति है, फूट डालो और राज करो। ऐसा क्यों किया? इसलिए हम उनकी बात की निंदा करते हैं। सर अपन बोल बना